क्लास 6 हिंदी मल्हार मल्हार से पाठ 11 चेतक की वीरता। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चेतक कौन है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, एक राजा है और ये एक घोड़े पे सवार है। तो ये राजा है महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे, और घोड़ा इनका चेतक, जो हवा से भी ज़्यादा तेज फुर्तीला था और युद्ध कला में निपुण था। ये तो हर जगह इनकी वीरता का राज ये भी था। ये तो स्वयं थे बहुत बहादुर, सिसोदिया वंश के थे महाराणा प्रताप, और वर्तमान में मेवाड़ जो राजस्थान है, तो पहले ही मेवाड़ था। तो इनकी वीरता तो है ही इसमें, साथ में इनके घोड़े की भी वीरता है। और इसे लिखा है, कवि हैं इसके श्याम नारायण पांडे। ये वीर रस की कविता लिखे हैं और इनका सर्वाधिक काव्य कृति हल्दी घाटी का प्रकाशन 1939 में हुआ था। इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1991। तो अब हम देखते हैं वीर रस से ओतप्रोतीय कविता। चेतक के बारे में, इनके घोड़े के बारे में है, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। रणबीच मतलब युद्ध, रण माने युद्ध, युद्ध क्षेत्र में चौकड़ी मार मार के, मतलब चारों तरफ उछल कूद मचा के चेतक बन गया निराला था। अद्भुत निराला मतलब देखने लायक हो गया था इसकी जो युद्ध कला थी। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब हवा की वेग से भी तेज ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है कि हवा का पाला उनके घोड़े से पड़ गया था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर मतलब कोड़ा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इनके कोड़े इस पे कभी नहीं बरसते थे, और वह ऐसा लगता था कि दुश्मनों की मस्तक पे, अरी मस्तक दुश्मनों की मस्तक पे दौड़ रहा है, तांडव मचा रहा है। एक घोड़ा था जमीन पर, मानो आसमान में दौड़ रहा हो। आसमान में घोड़ा, और एक तरह से क्या आसमान से उतरा है ऐसा भी है। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो हाथ में पकड़ते हैं डोर, वो होती है बाग, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। हवा हाथ की लगाम होती है ना, जो उसको थोड़ा सा अगर खींचने मतलब खींचना सोचते ही थे, उतने में ही वो मुड़ जाता था। वो समझ जाता था कि अब मुझे मुड़ने का इशारा किया जा रहा है। राणा महाराणा प्रताप की पुतली फिरती नहीं, मतलब पलक झपकती नहीं थी, उससे पहले ही यह मुड़ जाता था। इतना तेज तर्रार घोड़ा था। कौशल दिखलाता चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल प्रतिभा, उसकी चाल इतनी फुर्तीली गजब की थी। उड़ गया भयानक भालों में, और अचानक से कहीं भी उठ जाता, कहीं भी दौड़ पड़ता, कूद जाता। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, युद्ध क्षेत्र में ऐसा दौड़ा मानो कि तलवार की धार पे दौड़ रहा हो, इतना तेज दौड़ता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वह वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। कभी देखो यहाँ, कभी देखो वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, इतनी तेज वेग थी कि देखने वाला भी हैरत खा जाता था। और वह दुश्मनों के मस्तक पे वार किए जा रहा था। वार मतलब निशाना बन गया था लोगों का कि ये घोड़ा ही है जो युद्ध क्षेत्र में सब तरफ तबाही मचा रहा है। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया। बढ़ते नद, नदी की तेज़ धार जब होती है तो वह काफ़ी लहराती हुई आगे तेज गति से चलती है, तो वह भी बढ़ती हुई बहती हुई तेज लहरों सा लहराता था। वह गया गया फिर ठहर गया, इतनी तेज वेग से भागता था, फिर तुरंत रुक जाता था। विकराल वज्रमय बादल सा, जैसे बहुत गरजते हुए बादल, विशाल बादल होते हैं ना, जो बरस जाते हैं एकदम से, कहर ढा पड़ते हैं, वैसे ही वह अरी की सेना मतलब दुश्मनों की सेना पर गहर गया। गहर गया मतलब जैसे बादल फटता है और एकदम विकराल रूप धारण कर लेता है ना पानी का, वैसे ही यह बहुत ही कहर बरपा रहा है दुश्मनों की सेना पर।
भाला गिर गया गिरा निशंक, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। भाला गिर गया गिरा निशंक, कहीं भाला कहीं तलवार गिरते ही जा रहा था दुश्मनों की सेना पे, और पैर की जो आवाज़ होती है टाप बोलते हैं उसको, उसकी घोड़े की टाप से ऐसा लगता था कि युद्ध क्षेत्र खुद गया है पूरा, खन गया अंग, वह क्षेत्र ही पूरा इसके टापों से खुद गया है। बैरी समाज रह गया दंग, दुश्मन देख के दंग रह गए। घोड़े का ऐसा देख रंग, घोड़ा ऐसा किसी ने देखा ही नहीं था मानो। तो ये वीर रस से ओतप्रोत कविता आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।